एक वक्त था जब हम कहते थे कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन टेलीविजन की जोड़ियां तो भैया स्टोरी बोर्ड पर बनती है। और कई बार हमें मिलती है एक ऐसी आइकॉनिक जोड़ी जिसको हम बार बार देखना चाहते हैं। तो चलिए, ऐसी ही एक बहुत ही अमेजिंग सी जोड़ी की कहानी कर रही है आपका इंतजार। गिर गए कुणाल। आखिर क्या हुआ कि जो कुणाल चलते चलते लड़खड़ा गए? यही सोच रहे हैं ना आप कि आखिर वंदना ने कुणाल के दोनों पैरों के जूते एक दूसरे से क्यों बांध दिए? आखिर ये सीन का मामला है या ऑफ स्क्रीन का? तो हम आपको बता दें, ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन का नजारा है ये, जहां वंदना को चढ़ गई है मस्ती। यहाँ मस्ती नहीं बल्कि ग्रैंड मस्ती हो रही है। बात दरअसल ये है कि पहले जब वंदना ने फीते बांधने की कोशिश की तब मोहित को पता चल गया, लेकिन वंदना ने कहा कि ऐसे एक्टिंग करो जैसे तुम्हें पता ही ना हो। फिर क्या, एक कलाकार को ऑर्डर मिला तो उसी तरह परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया। फिर देखिए कैसे मोहित ने अपना बेस्ट शॉट दिया। फिर यही नहीं, आगे उन्होंने गिरने की एक्टिंग भी की। यही होता है सेट का पॉजिटिव साइड, जहां कलाकार काम करते करते एक खूबसूरत रिश्ते बना लेते हैं। रील यार हम तो बनाते रहते हैं और मुझे लगता है हमें ना कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। हम कुछ ना कुछ मोमेंट में हो जाते हैं एंड मेरी स्टाफ, हमेशा मेरा स्टाफ हुआ या मोहित का स्टाफ होता है तो वो कैप्चर कर लेते हैं और वो हमारी रील बन जाती है एंड वी जस्ट पोस्ट इट। तो यस, हम सत्य घटनाओं पे आधारित रील्स बनती है हमारी। तो यार मस्ती मजाक चलता रहता है। इज़ अ वेरी नाइस गाय, स्वीट गाय। और मेरी पूरी टीम बहुत बेस्ट है यार, सबसे बेस्ट टीम मुझे अगर मिली है आज तक तो ये टीम होगी। ऑफ स्क्रीन जितनी मस्ती हो रही है वंदना और कुणाल की, ऑन स्क्रीन दोनों के बीच उतनी ही टेंशन चल रही है, क्योंकि वंदना को कुणाल के पापा की सच्चाई पता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बताए, क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकता। अब देखिए, कुणाल वंदना ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन दोनों के बीच वाइब मैच नहीं कर रही। मैंने कोशिश की कुणाल सर को उनके पापा की सच्चाई बताने की, बट जैसे आपने पिछले एपिसोड्स में देखा वो अपने पापा पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब भगवान भी अगर आके कह देना कि आपके पापा गलत है तो शायद कुणाल सर नहीं मानेंगे। तो यस, मैंने कोशिश की थी बट मैं कामयाब नहीं हो पाई और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई मेरे और कुणाल सर के बीच में। कहानी अब आखिरी चरण पर पहुंच रही है, जहां कुणाल को सच का पता चलेगा अपने पिता के बारे में, और उसके बाद वंदना कुणाल दोनों करीब आ जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि कहानी किस तरह से आगे मोड़ लेती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए? हमें कोई शक नहीं है भैया, हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी अपना ढेर सारा प्यार हम पर बरसाते हैं। लेकिन फिलहाल तो वी वांट टू गेट टू दैट सिचुएशन वेयर अमृता एंड विराट फाइनली एक दूसरे के हो जाए, उसके बाद सोचते रहे कि भैया कैसे मुझे तुम मिल गए। बिन मौसम बरसात में अमृता हो गई है बेहोश।
जिसके कारण विराट की हालत खराब हो गई है। बेहोश होने की वजह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले विराट की हालत को देख लीजिए, जो काफी परेशान है। वो किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है ताकि अमृता की जिंदगी बच जाए। उसने पहले अमृता को अपनी गोद में उठा रखा था, लेकिन भरी बरसात में जब वो थक गया तब उसने हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया। बात दरअसल यह है कि अमृता ने जेल में कुछ खा लिया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। पर सोचने वाली बात यह है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले कुछ नहीं करते, बल्कि वहां विराट हीरोपंती करते हुए नजर आए। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अभी इनकी रिहाई नहीं हुई है। अरे कैसे ले जा सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? किसी कैदी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते क्या? ले जा सकते हैं, कल भी पुलिस वाले साथ ही होते हैं। आप टाइम बेकार क्यों कर रहे हैं? हालत देखिए इसकी, चलिए ना मेरे साथ। मुंबई जैसे शहर में गाड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन विराट ने सोचा हाथ गाड़ी से वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। कभी कभी लगता है कि राइटर लिखना क्या चाहते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में मुंबई में इतनी झमाझम बारिश होना बहुत मुश्किल है। खैर, कलाकारों को यहाँ हर चीज की सुविधा दी गई, क्योंकि आर्टिफिशियल बरसात में जब विराट और अमृता का सीन कट होता तब उन्हें प्रोवाइड किया जाता टॉवल, ताकि वो बीमार न पड़ जाएं। अब कहानी में नया मोड़ आएगा जब इसी दौरान विराट और अमृता को एहसास होगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं शिव शक्ति की। देखिए, जब जब शिव और शक्ति का नाम आता है तो एक बात तो पक्की है कि इन दोनों का साथ जो है वो अमर है, सदियों से चला आ रहा है, जनरेशंस नहीं, ये तो डेकेड्स से चला आ रहा है। अब हाँ, शिव और शक्ति को इस करंट फॉर्म में, इस करंट रूप में दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इनकी ये जोड़ी भी हमेशा की तरह कायम रहेगी। शिव को आज बड़ा काम है, क्योंकि उसकी एक ही पेशेंट है जिसे बार बार मरहम की जरूरत पड़ रही है। पहले तो शिव ने शक्ति के जख्मों पर आइस लगाया और उसके बाद दवाई लगाई, क्योंकि हाल ही में शक्ति ने कार्तिक को सीमेंट के दलदल से निकाला था, जहां वो खुद फंस गई थी। इसके बाद उसे भी चोटें आई, जिसकी मरहम पट्टी खुद डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तुम्हारे पीठ पर पूरे रूप से जोक है। भले ही मरहम पीठ पर लगाया हो, लेकिन इसका असर शक्ति के दिल पर हो रहा है, तभी तो आज उसे वो थैंक्स कह रही है। वैसे शक्ति को इस मरहम से राहत तो मिल गई, लेकिन और एक जख्म शक्ति का इंतजार कर रहा है। संध्या, अगर शक्ति भाभी अब ठीक है तो आपको सब नीचे बुला लें। बात दरअसल ये है कि शिव और शक्ति जब नीचे आते हैं तब गायत्री मंदिरा का पर्दाफाश करती है कि जो घटना शक्ति के साथ घटी है उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मंदिरा है। हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ गायत्री देवी अपने शब्दों से खूब फायरिंग करती है। मत भागो, नहीं तो हम तुम्हें इतनी बुरी मौत देंगे ना, आज हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और जब इतने से बात नहीं बनती तब चाकू लेकर मंदिरा को दौड़ा लेती है, जहां शक्ति का हाथ चाकू से कट जाता है। क्या किया तुमने?
इसीलिए है क्योंकि शक्ति को मारने की पूरी कोशिश की, जो कि आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे, पर वो हुआ नहीं, उसे शिव ने बचा लिया फिर से। तो इसलिए मुझे ऑलरेडी गुस्सा है। ऊपर से अभी गायत्री को भी गायत्री भी मुझे सबके सामने चाकू लेके मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि बस इसे मार दो तो सब ख़त्म हो जाए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए इस घर की। तो पर उस समय शक्ति ने चाकू पकड़ लिया, बिकॉज़ शक्ति को मैंने कुछ बोला है जिसके वजह से वो सबके सामने मुझे बचा लेती है। फिर से शिव शक्ति के हाथों की मरहम पट्टी करता है, क्योंकि डॉक्टर साहब को अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। वैसे मंदिरा ने अभी कुछ शक्ति के कान में फूंका है, जिसके कारण वो उसके खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन शक्ति जल्द ही इस प्रॉब्लम का भी सलूशन जरूर निकालेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए हैं। दोनों ने जी रिश्ते अवार्ड में एक खूबसूरत डांस परफॉर्म किया, जो बड़ा ही रोमांटिक है। इनकी केमिस्ट्री देख आप भी दंग रह जाएंगे। शिव यानी कि अर्जुन ने पहली दफा जी रिश्ते अवार्ड में परफॉर्म किया है शक्ति के साथ। दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस परफॉर्म करने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए। पहला जी रिश्ते अवार्ड्स में परफॉर्मेंस होगा और बहुत ही मेहनत की है, 3-4 दिन रिहर्सल्स की है इस गाने के लिए। पहले भी मैं एंड शमशेरा का गाना है एक और, सो देयर आर 2 सॉन्ग्स और मैं और शक्ति बहुत ही एक सेंशुअस एक्ट प्रेजेंट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो आई होप यू लाइक इट। शिव और शक्ति का ये खूबसूरत डांस तो आप ऑन एयर देखेंगे ही, लेकिन ये डांस का बीटीएस मोमेंट है, जहां दोनों ने कड़ी मेहनत की। इस सॉन्ग के लिए शिव शक्ति ने काफी प्रैक्टिस की थी, जिसकी मेहनत यहाँ साफ नजर आ रही है। दोनों का ये परफॉर्मेंस कमाल धमाल और बेमिसाल होने वाला है। days 3-4 days of rehearsals but मैं और निकी हार्डली मतलब एक ही दिन हमने साथ में रिहर्स किया है, बिकॉज उसकी शूट चल रही थी तो मेरी नहीं थी, मेरी चल रही थी तो उसकी नहीं थी। सो साथ में वो टाइमिंग मैच करना थोड़ा मुश्किल था, बट आई थिंक वी शुड डू फाइन। लिफ्ट्स बहुत थे गाने में एंड हम लोग को क्योंकि हम लोग शूट के बाद रिहर्सल्स पे जा रहे थे, तो यू नो वी वर टायर्ड ऑल्सो, बॉडी एक एंड दिस इज दैट, बट जैसे हम लोग स्टेज पे गए वी गेव इट आवर ऑल एंड आई होप इट्स द पीपल द ऑडियंस वाचिंग इट, दे लाइक इट एंड हम लोग ने बहुत मेहनत की है। शिव शक्ति की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं और ये डांस परफॉर्मेंस जरूर दर्शकों को एंटरटेन करेगा, जो बहुत जल्द जी टीवी पर दिखाया जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
लक्ष्मी की बेटी है पार्वती और लक्ष्मी के संस्कारों को तो हम सब ने देखा है। तो जब माँ इतनी संस्कारी हो तो बेटी के अंदर भला संस्कार कैसे नहीं आएंगे। नन्ही सी पार्वती गुरुद्वारे में आती है, सेवा करती है। आज इसी गुरुद्वारे में देखिए उसकी दादी नीलम भी आई है। हालांकि दोनों ही अपने रिश्ते से अनजान है। जब पार्वती नीलम से टकराई तब देखिए नीलम को थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा है कि पार्वती के साथ उसका खून का रिश्ता है। अपनी पोती के साथ एकदम सेठानियों की तरह पेश आ रही है। नन्ही पार्वती के भाव नहीं देख रही है और ना ही उसकी बड़ी बड़ी बातों से थोड़ा सा भी नीलम का दिल पिघल रहा है। बल्कि गुरुद्वारे में आसपास में जितने भी लोग हैं वो पार्वती के सर पर हाथ फेर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नीलम टकरा गई है अनुष्का से। अब अनुष्का नीलम की भांजी है। उसने केवल लक्ष्मी का नाम सुना है लेकिन कभी लक्ष्मी को देखा नहीं है। अब जब गुरुद्वारे में लक्ष्मी से टकराई है तो क्या घर जाकर कभी वो लक्ष्मी की तस्वीर देखेगी? क्या उसे याद आएगा कि मैंने तो इसे पहले भी कहीं देखा है? तो सीन एक्चुअली ये है कि माँ तो मतलब मामी नीलम तो लक्ष्मी को नहीं देख पाती या ना ही लक्ष्मी माँ को देख पाती है, मामी को देख पाती है। बट मैं और लक्ष्मी एक दूसरे को देख लेते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और ये लक्ष्मी वही लक्ष्मी है। सो वी डोंट नो ईच अदर। सो हमारा सिर्फ फेस ऑफ होता है बट वी डोंट नो कि ये लक्ष्मी यही लक्ष्मी है और उसे नहीं पता कि अनुष्का कौन है। फिलहाल आप जैसा सोच रहे हैं वैसा अभी होगा नहीं। इतने जल्दी लक्ष्मी अपने परिवार वालों से मिलने वाली नहीं है। भाई बहन तो मिल गए हैं, अब देखते हैं माता पिता कब मिलेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का एक अनुपम महाकाव्य है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई। और इसी कहानी को निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी कहना चाह रहे हैं शो श्रीमद् रामायण से। वैसे पूरा भारत राममय हो चुका है जिसका जश्न भी मनाया गया, लेकिन प्रभु राम के लिए भक्त जब दिए जलाएं तब सवेरा। और आज का ये खूबसूरत लम्हा देखिए जहां ऑन स्क्रीन राम प्रभु राम के लिए दिए जला रहे हैं। और यही नहीं, शो के बाकी कलाकार के साथ साथ निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी भी नजर आए। और यहाँ जो दिए नजर आ रहे हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 101 है, यानी कि 101 दियों को इन सभी ने मिलकर जलाया। तो श्री राम के नाम के 101 दिए हम आज एबीपी के साथ सास बहू साजिश के साथ यहाँ पे जलाने वाले हैं। और बिना श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के हम नहीं कर सकते, तो हम आज साथ में मिलकर ये चीज़ करने वाले हैं। एक ऐसा हमारे देश का एक इतिहास है, इट्स आवर हिस्ट्री। और ये आजकल 50-100 साल की बात नहीं है, 500 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो और इससे बड़ा मोमेंट हमारे देश में हो नहीं सकता। इट्स सच एन हिस्टोरिक मोमेंट जो जनरेशन्स और जनरेशन से चला आ रहा है। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं
ये कहानी के साथ जुड़ी भी हुई है, मतलब मेन भाव तो वही है। श्रीमद् रामायण के कलाकारों ने पूरे 101 दिए जलाकर प्रभु राम की भक्ति में लीन नजर आए। वहीं सिद्धार्थ कुमार तिवारी की बात करें तो इनके लिए कर्म ही पूजा है। आंखों में सपने लिए मुंबई से कोसों दूर उन्होंने भारत भूमि पर स्वास्तिक भूमि बना दी, वो भी उमरगांव में, जहां इन्होंने एक नहीं बल्कि कई सीरियल्स बनाए। और अब बारी है श्रीमद् रामायण की, जहां बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य सेट बनाया, जिसकी झलक से साफ पता चलता है कि ये अपने शो के लिए कितना सीरियस रहते हैं। अराउंड 2009-10 में मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ गया था USA में। वहाँ पे जब मैंने उनकी दुनिया देखी है ना, फेल्ट कि कैसे वो अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं, फिर लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो ये हमने यहाँ शूट किया था, ये हमने ऐसे बनाई थी। तो मुझे लगा उस समय कि मैं अगर हमारे देश में अगर मैं अपनी कहानियाँ अपने जगह से कहूँ तो कैसा होगा। 14-15 साल से मैं इस स्पेस में इतनी कहानियाँ पढ़ी, इतनी चीज़ें देखी कि मुझे लगा कि एक दुनिया हमारी खुद की बननी चाहिए। और वहाँ से करते करते मैंने स्वास्तिक भूमि की शुरुआत की। अगर रामायण की कहानी में यही अयोध्या को मैं अगर छोटे से बनाता तो कभी ऑडियंसेस को वो फीलिंग ही नहीं आती कि ये हमारी अयोध्या है वो टाइम की, जो ऐसी होगी, इतनी भव्य होगी। सो आई थिंक हर चीज़ के पीछे एक कारण है मेरा करने के पीछे, और मुझे लगता है कि ये मेरा पैशन है, ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है, मुझे एक्साइट करता है, तो उसे बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ मैं हर बार। ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलने का हुनर भी आना जरूरी है, जैसे सिद्धार्थ कुमार तिवारी हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों का एंटरटेन करना है। उमरगांव से कैमरामैन सादिक शहजादा और विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।